हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है अमन और मैं आपका थॉट ऑफ ईयर चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की पहली यूनिट से लिया गया है। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक और उसका पहला यूनिट। ठीक है, पहला यूनिट जो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपके लिए बीएड का पहला सेमेस्टर समझना काफ़ी इजी रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पहली यूनिट को। पहली यूनिट जिसमें एजुकेशन के बारे में काफ़ी डीपली बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली यूनिट। यूनिट 1 में एजुकेशन का डेफिनेशन और उसकी मीनिंग दी है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या होती है? देखिए, शिक्षा जो होती है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से ली गई है। शिक्ष का मतलब क्या होता है? शिक्ष का मतलब होता है विद्या लेना, एजुकेशन को रिसीव करना। ठीक है, तो संस्कृत के शिक्ष धातु से ली गई है जिसका मतलब ही होता है एजुकेशन रिसीव करना। ठीक है, और जो भी एजुकेशन रिसीव करेगा हम उसे क्या बोलेंगे? शिक्षित। भाई, कोई व्यक्ति शिक्षित कब बोला जाता है? जब उसको वो एजुकेशन या कोई भी शिक्षा जो है वो उसको प्राप्त हो चुकी हो, उसी इंसान को आप शिक्षित कहेंगे। ठीक है, अब शिक्षा के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा होती क्या है। देखिए, शिक्षा को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। और एजुकेशन एक लैटिन शब्द से लिया गया है, एजुकेटम। ठीक है, एजुकेशन भी एक लैटिन शब्द से लिया गया है, एजुकेटम से। ठीक है, और एजुकेटम भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, एजुकेटम जिस लैटिन वर्ड से लिया गया है उसमें दो वर्ड आते हैं। पहला आता है ई और दूसरा आता है डुका। ठीक है, तो ई का मतलब होता है अंदर से। ठीक है, और ड्यूको का मतलब होता है विकास करना। ठीक है, उसे डेवलप करना। तो एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर से किसी चीज़ का विकास करना। तो एजुकेशन बेसिकली हम बालकों को देते हैं स्कूलों में। ठीक है, तो बालकों की आंतरिक शक्ति को अंदर से बाहर की ओर निकालना। ठीक है, उनकी अंदर की पावर जो छुपी रहती है। ठीक है, जब वो एजुकेशन को रिसीव करते हैं तो वो इसके बारे में जानते हैं और इस चीज़ को वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बालक जो होता है वो अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर निकालता है, अर्थात वो खुद को डेवलप करता है। ठीक है, अब एजुकेशन की डेफिनेशन बेटा हम दो टाइप से समझेंगे। ठीक है, पहला हमारा टाइप है वाइडर मीनिंग में और दूसरा हमारा है नैरो मीनिंग में। ठीक है, तो एजुकेशन क्या होता है? ठीक है, एजुकेशन को देखिए, पहले पर्सपेक्टिव में तो हम ये ले लेंगे कि एजुकेशन जो होता है वो एक सोशलिस्टिक स्तर पे किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन की हम वाइडर मीनिंग में देखेंगे। आपने गांधी जी का नाम सुना होगा, ईशा का नाम सुना होगा और बुद्ध का। ठीक है, ये भी एक टाइप के शिक्षक ही थे। ठीक है, इन्होंने समाज में रह के समाज से ही एक्सपीरियंस लिया और समाज से एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने आप को उस काबिल बनाया कि समाज में ठहराव ला सके। और आज भी इनके कई सारे नॉलेज और कई सारी इनके जो दिए गए ज्ञान है, जो मोटिवेशनल इन्होंने थॉट्स दिए हैं, वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी जब आप वाइडर मीनिंग में एजुकेशन की डेफिनेशन लेंगे तो उसमें हमेशा समाज के बारे में बोला जाता है कि जब कोई इंसान अपने नॉलेज को समाज से लेता है, ठीक है, वो एक वाइडर मीनिंग में एजुकेशन की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है जेएस मैकेंजी का। मैकेंजी ने दोनों डेफिनेशन दी है, एक तो वाइडर मीनिंग पे भी दी है और एक इन्होंने नैरो मीनिंग में भी दी है। ठीक है, वाइडर मीनिंग में इन्होंने क्या दी है? देखिए, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता है, आजीवन चलेगा और जीवन के कई एक्सपीरियंस लेते हुए, ठीक है, अपने ही एक्सपीरियंसेस का एक भंडार भरता रहता है। ठीक है, जैसे कोई भी काम आप ले लो। ठीक है, आपको जैसे साइकिल चलाना नहीं आता था। ठीक है, आपने साइकिल स्टार्ट किया। ठीक है, समाज में रह के साइकिल को छुआ, साइकिल को स्टार्ट किया और साइकिल धीमे 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 आपने चलाना सीखा। तो स्टार्टिंग में आप गिरते हैं, उसके बाद दूसरे दिन आप फिर सीखते हैं। ठीक है, कैंची सीखते हैं, कैंची के बाद डंडे पे आते हैं, डंडे के बाद आप सीधा साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं।
बाइक का भी वही है। बाइक अगर आप स्टार्ट करें चलाना तो सबसे पहले आप सीखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सीखते हैं और नॉलेज लेते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ टाइम में उतार लेते हैं। वैसा तो है नहीं कि भाई 40 साल के बाद आप साइकिल चलाना भूल जाएंगे। 40 साल के बाद भी आपको साइकिल चलाना आएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। तो सामाजिक स्तर पे जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, उन एक्सपीरियंस का भंडार हमारे लाइफ टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। तो जीएस मैकेंजी ने यही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता रहता है, और जीवन जो है उसमें कई एक्सपीरियंस लेते हुए, ठीक है, हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस का भंडार हो जाता है, अनुभवों का भंडार जो है वो भरता रहता है, ठीक है। तो शिक्षा हमारे जीवन में एक्सपीरियंस का भंडार भरती रहती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे आगे इसका क्या मतलब है। अब आगे बेटा देखेंगे तो आगे लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन की नैरो मीनिंग क्या होती है। तो नैरो मीनिंग भी जीएस मैकेंजी ने ही दी है। जीएस मैकेंजी ने नैरो मीनिंग दी है। मैं इस चीज़ को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि नैरो मीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हर एक चीज़ डिसिप्लिन वे में रहती है, एक छोटे स्तर पे रहती है। छोटे स्तर का मतलब ये हो गया कि जैसे आप स्कूल में हो। अब स्कूल में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक लेक्चर पढ़ रहे हो, 4-5 किताबें पढ़ रहे हो, उसी में जो ज्ञान है बस उसी चीज़ को आपको लेना है। वो हर चीज़ एक संकुचित रहती है कि मतलब आपको इतना पढ़ना है, इतना ही करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं जानना है, ठीक है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या मतलब होता है। जीएस मैकेंजी ने बताया कि हमारी शक्तियों के विकास और सुधार हेतु, ठीक है, हमारी पावर्स के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, चेतनापूर्ण किए गए प्रयासों में कॉन्शियसनेस में जब आप चेतना में रहते हैं, ठीक है, तो उस समय जो आपके कॉन्शियसनेस में जो प्रयास किए जाते हैं, ठीक है, बस वही आपका शिक्षा है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो आपके कॉन्शियसनेस में जो प्रयास करती है, आपके चेतनापूर्ण कॉन्शियसनेस में जो आपका विकास करती है और सुधार करती है, ठीक है, उसी को हम शिक्षा बोलते हैं। तो नैरो एजुकेशन क्या है। नैरो एजुकेशन बस एक पुस्तकीय शिक्षा है, ठीक है, जिसे अध्यापन या निर्देशन भी कहा जाता है। तो जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको कोई कमांड देगा, बस उस चीज़ को आप स्कूल में देखते हो, उसी चीज़ को आप सीखते हो, इससे ज़्यादा आप उसमें नहीं जानते। तो आपको कोई उसमें समाज की बातें नहीं बताई जाएंगी, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि समाज में क्या क्या हो रहा है, ठीक। जो किताब में लिखा है, जो चीज़ें है, जो भी रूल लिखा है, बस वही आपको सीखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वाइडर मीनिंग और नैरो मीनिंग मतलब क्या होता है। वाइडर मतलब भाई एक बड़े लेवल पे आप किसी चीज़ की डेफिनेशन ले रहे हो। एजुकेशन अगर बड़े लेवल पे, भाई हर एक चीज़ से आप सीख रहे हो ना, समाज में हर एक चीज़ से आप सीखते हो, तो एक बड़े लेवल पे जब आप सीखते हो तो उसको हम बोलते हैं वाइडर। और नैरो मतलब जब हम एक छोटे से स्कूल के एक छोटे से क्लास में, ठीक है, या बड़े से स्कूल के एक छोटे से क्लास में जब आप कोई नॉलेज लेते हैं तो उसे आप बोलते हैं कि वो नैरो मीनिंग में एजुकेशन की डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, ठीक है। अब विशेष इसमें एनालिटिकल इसका मीनिंग देखेंगे तो पहली एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है, ज़िंदगी भर आप सीखते रहते हैं चीज़ों को। एजुकेशन क्या होता है, एक डाइपोल प्रोसेस होता है। डाइपोल प्रोसेस का मतलब होता है कि एक तरफ स्टूडेंट और दूसरी तरफ टीचर होता है। स्टूडेंट को टीचर टीच करता है, ठीक है। तो दो प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक ट्राइपोल प्रोसेस भी होता है। और ट्राइपोल प्रोसेस किसने बताया, जॉन डीवी ने बताया। जॉन डीवी ने इसे ट्राइपोल प्रोसेस माना है। ट्राइपोल प्रोसेस कैसे हुआ, देखिए ट्राइपोल प्रोसेस में 3 होते हैं भाई। एजुकेशन 3 लोगों में चलता है, जैसे एक तो टीचर और स्टूडेंट हो गया, जो कि डाइपोल इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट में हमने पहले बताया था। तो टीचर, स्टूडेंट एंड अगर आप उसमें समाज को भी शामिल कर दें, ठीक है, देन ये बन जाता है ट्राइपोल, ठीक है। तो डीवी ने इस प्रोसेस को बताया। डीवी ने कहा कि समस्त शिक्षा प्रजाति मतलब जो हम लोग हैं, जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं हम लोग, तो समस्त शिक्षा प्रजाति की सामाजिक चेतना व्यक्ति के सक्रिय रहने से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। व्यक्ति अगर एक्टिव रहेगा समाज में
तो वो कई सारी चीज़ों का नॉलेज लेता रहता है। ठीक है, ये टीवी की डेफिनेशन है। और इसके नीचे हम देखेंगे कि एजुकेशन और क्या है। तो एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस भी है। डायनामिक प्रोसेस कैसे है? डायनामिक मतलब कि गतिशील प्रोसेस। तो गतिशील कैसे है वो? देखिए, एजुकेशन जो है, एजुकेशन जब भी आप कभी लेंगे तो उस एजुकेशन से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। ठीक है, और जो भी आपको एक्सपीरियंस उससे मिलेंगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस से आपने ये जाना कि कौन सा केमिकल कैसे बना, तो जो एक्सपीरियंस आपने लिया, ठीक है, उस एक्सपीरियंस में डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, आप उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करते हैं तो मतलब एक उसमें डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये रुकती नहीं है कि आपने एजुकेशन ले लिया बस, एजुकेशन ले लिया, एक्सपीरियंस हो गया, बस काम खत्म। नहीं, जो भी एक्सपीरियंस आप लेते हो उसे आप आगे चल के डेवलप भी करते हो। ठीक है, देन हम बोलेंगे कि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, फिर देखते हैं लाइफ टू डेथ प्रोसेस, मतलब ज़िंदगी से लेके, जैसे ही बच्चा एक पैदा होता है वो ज़िंदगी से लेके मृत्यु तक बस सीखता रहता है, एजुकेशन लेता रहता है और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता रहता है। ठीक है, तो ये कभी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा गतिशील रहती है। ठीक है, तो इसमें टी रेमंड ने एक डेफिनेशन दी है। टी रेमंड ने ये बोला है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति के इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब बचपन से लेके एडल्टहुड तक, एडल्ट मतलब जब तक ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक, तब तक वह क्रिया निहित है। ठीक है, मतलब तब तक ये क्रिया जो है वो चलती रहती है, जिसके द्वारा वह अपने को धीरे धीरे विभिन्न विधियों से अपने आप को फिजिकल, सोशल, डिवोशनल, कई सारे एटमॉस्फेयर के अनुकूल बना पाता है। ठीक है, तो एजुकेशन लेने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, एक रियल मीनिंग क्या है। अगर हम शिक्षा की देखें तो शिक्षा की कभी भी अगर आप रियल मीनिंग लोगे तो रियल मीनिंग इसके दोनों डेफिनेशन के बीच में है। दैट्स मीन, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि नैरो डेफिनेशन और वाइडर डेफिनेशन दोनों इसकी हैं। तो नैरो और वाइडर जब आप दोनों लेंगे तब हम इसके डेफिनेशन को इस तरीके से एक बता सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन जो होता है, ठीक है, उसके नेचुरल पावर में डेवलपमेंट होती है, नेचुरल पावर्स के विकास में सहायता पहुंचती है। नेचुरल को अगर बीएड की डेफिनेशन में हम बोलें तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैसर्गिक मतलब आपके अंदर के जो नेचुरलिटी है, ठीक है, उस चीज़ को डेवलप करना, ये एजुकेशन का वर्क है। और उसको डेवलप करने के बाद उसे अपने वातावरण से जुड़ने, ठीक है, या कह लें समायोजन स्थापित करने में सहायता पहुंचाती है कि जो चीज़ आपकी डेवलप हो जाएगी उस चीज़ को आप किस तरीके से समाज में किस तरीके से अपने आप को समायोजित करेंगे, कैसे आप जुड़ेंगे। भाई, हमने देखा है ना कि समाज कई भागों में बटा है। ठीक है, कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, अब पढ़े लिखों का आप समाज अलग देख लीजिए, जो अनपढ़ होते हैं उनका आप अलग देख लीजिए, सबका समाज अलग अलग होता है। तो जिस तरीके का आपका प्रोसेस है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी आपका नेचुरल प्रोसेस है, तो वो एजुकेशन लेने से, ठीक है, वैसा ही आपका प्रोसेस ग्रो होता है। और उस ग्रो होने के बाद, ठीक है, आप अपने एटमॉस्फेयर से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, या कह लें कि उसका समायोजन स्थापित कर पाते हैं। ठीक, तो ये होता है इसका ओरिजिनल मीनिंग। ठीक है, ये था इसका एपिसोड 1। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है। हम इसका एपिसोड नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट मीनिंग में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और हमारी मदद करें। थैंक यू।